So we'll start Paramount online classes for class 9th mathematics. मैम आप स्टार्ट कर सकते हो अभी। हमारे कॉपी का जो प्लेन होता है इसमें हम लोग 2 लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो सीधी लाइन दिख रही है जैसा हम लोग कॉपी में खींचते हैं उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जो कॉपी की प्लेन पे जो लाइन कॉपी की लाइन की जैसे खींची हुई है वो क्षैतिज रेखा, और जो सीधी खड़ी लाइन है वो ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे रेखा में बीच में 0 लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ 1 2 3 4, नीचे की तरफ फिर से 1 2 3 4, और 0 को मूल बिंदु कहते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा में बना और यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा में बना हुआ है, सेम स्केल की तरह एक, ठीक है। इसको जब हम लोग मिलाते हैं, जहाँ पे 0 का पॉइंट मिलेगा वहां पे हम लोग बार बार 0 नहीं लिखेंगे। जब ये लाइन हम लोग कॉपी में भी बनाएंगे बीच में ओ लिखाता है, क्योंकि इसको मूल बिंदु हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ओ से शुरू होता है इसलिए इसको ओ कहते हैं। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 एक तरफ है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो सीधी खड़ी रेखा उसको वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में दाहिने की तरफ का हिस्सा धनात्मक मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और हमारे बाएं तरफ का हिस्सा ऋणात्मक एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव एक्स अक्ष, हिंदी में अक्ष और इंग्लिश में एक्सिस। वाई में भी हम लोग देखेंगे ऊपर के हिस्से को धनात्मक वाई अक्ष मतलब पॉजिटिव वाई अक्ष एक्स और एक्सिस, और नीचे में ऋणात्मक वाई अक्ष मतलब नेगेटिव वाई अक्ष एक्सिस। ये नंबर में भी देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन दिया हुआ है। प्रत्येक खंड को का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना मैम? हाँ मैम गो अहेड, पूरा अच्छे से दिख रहा है। हाँ हमें दिख रहा है, स्क्रीन पूरा दिख रहा है। ओके। जो दाहिने साइड का ऊपर का हिस्सा होता है उसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। बाएं तरफ का ऊपर का हिस्सा सेकंड चतुर्थांश मतलब द्वितीय चतुर्थांश। बाएं तरफ का नीचे का हिस्सा तृतीय चतुर्थांश, और दाएं तरफ का नीचे का हिस्सा चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। और एक चीज है भुज और कोटि क्या होता है। यहाँ पे हम लोग एक निर्देशांक देख रहे होंगे, एक एग्जाम्पल है। Q के निर्देशांक -6 और -2, ये क्या लिखते हैं ये हम लोग देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है इसमें हम लोग देख सकते हैं। S बिंदु सबको दिख रहा होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा? आंसर बता देती हूँ, 3 और -4। ऐसा क्यों होगा? एक्स एक्सिस पे 3 पे ये बिंदु है और वाई एक्सिस पे -4 पे। जब हम लोग निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं और बाद में वाई एक्सिस का वैल्यू। और एक्स एक्सिस के वैल्यू को कहते हैं हिंदी में भुज कहते हैं, और इंग्लिश में एब्सिसा। और वाई एक्सिस का जो वैल्यू होता है उसको हिंदी में कोटि कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब पहले भुज का मान और बाद में कोटि का मान। तो पहले हम लोग भुज का मान लेंगे 3 और कोटि का मान लेंगे -4। ऐसे निर्देशांक लिखा जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः 3 और -4 है। अतः इस बिंदु के निर्देशांक 3 -4 है। यहाँ पे सॉरी, इस पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 -4 है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए इसको शुरू की हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 पार हो गया। एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे पार हो गया था।
एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे? हम लोग एक बिंदु लेंगे, अपने कॉपी पे एक एक्स एक्सिस खींचेंगे और एक वाई एक्सिस खींचेंगे ओरिजिन ओ के साथ। ओ मान लेंगे कि पी बिंदु पर लैंप रखा हुआ है तथा मेज एक तल है। हमारा मेज जो एक तल है, कॉपी का पेज की तल की तरह मेज एक तल है। मेज के किन्हीं दो लंबवत किनारे ओ एक्स और ओ वाई लेंगे। इसको मैं रिटर्न में आप लोगों को दिखा दूंगी कैसे बनाना। लैंप की दूरी माप अर्थात पी की दूरी लंबे किनारे ओ एक्स से मापेंगे। माना कि ये दूरी 30 सेंटीमीटर है, हम लोग 30 सेंटीमीटर मान लेंगे। और फिर से लैंप की दूरी को पी की दूरी को ओ एक्स रेखा पे मापेंगे तो ये दूरी 20 सेंटीमीटर का आएगा। अतः लैंप की स्थिति ओ एक्स ओ वाई किनारों के संदर्भ में पहले हम लोग एक्स एक्सिस का मान 20 लेंगे और फिर वाई एक्सिस का मान 30 लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। इसका भी आंसर मैं सेंड कर दूंगी, 3.2 एक्सप्लेन कर दूं। .2 में है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है? क्षैतिज रेखा का नाम हमारा एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष है। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम अभी बताई थी। प्रत्येक भाग का नाम है चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जैसा कि नीचे भी डायग्राम बना हुआ है, जिस जगह पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं उस जगह पे ओ लिखा हुआ है। ओ मतलब ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 3.14। मैम बस थोड़ी देर के लिए रोकूंगी यहाँ पे, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग निर्देशांक जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हाँ जी मैम, गो अहेड मैम, विल स्टार्ट क्लास 9th का मैथमेटिक्स। गो अहेड, कंटिन्यू करूं? काहेला ऐसे कर मैम कंटिन्यू करूं? हाँ कंटिन्यू करिए। 2 का 1 नंबर है हमारा बी बिंदु के निर्देशांक। बी बिंदु के निर्देशांक में हम लोग देखेंगे हमारा एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है -5 और वाई एक्सिस में 2। -5 और 2 मिलके हमारा बी बिंदु बन रहा है। सी बिंदु के निर्देशांक क्या है? हमारा एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे -5 है। सी बिंदु के निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। हम लोग जानते हैं कि -3 हम लोगों को एक्स एक्सिस पे देखना है और -5 वाई एक्सिस पे देखना है, तो इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु हमारा ई है। निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु हम लोग एक्स एक्सिस पे 2 देखेंगे और वाई एक्सिस पे -4। हमारा आंसर आएगा जी। डी का भुज, भुज मतलब एक्स एक्सिस पे डी कहाँ पे है? तो 6 पे है। हमारा 6 होगा आंसर। बिंदु एच की कोटि मतलब बिंदु एच जो है यहाँ पे चतुर्थांश 3rd में, एच बिंदु की कोटि मतलब वाई एक्सिस का मान -3। बिंदु एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक हमारा सिर्फ 5 दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि वाई एक्सिस में अगर 5 है तो एक्स एक्सिस में कुछ भी मान नहीं है, एक्स एक्सिस का मान 0 होगा, मतलब 0 और 5। बिंदु एम के निर्देशांक, एम का निर्देशांक यहाँ पे दिख रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे एम दिख रहा है और वाई एक्सिस का कोई मान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस का मान -3 और वाई एक्सिस का मान 0।
ये 2 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा एक्सरसाइज 3.3 है। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1 और 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है? कार्तिकीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। हम लोग को सबसे पहले इस तरह का डायग्राम, ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है। उस पे इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। सारे एक तरह का यहाँ पे बना हुआ है, एग्जांपल्स दिया हुआ है। ये डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन ये बनाने के बाद हम लोग को जो वहां पे बिंदु दी हुई है, पहला जो हमारा मान है -2, वो x एक्सिस पे दिखाना है। 4 जो है वो y एक्सिस पे दिखाना है। उसी तरह से 3 हमारा x एक्सिस पे दिखाना है, -1 y एक्सिस पे, -1 y एक्सिस पे, 0 सॉरी -1 x एक्सिस पे, 0 y एक्सिस पे। उसके नेक्स्ट है 1 x एक्सिस पे, 2 y एक्सिस पे, उसके बाद -3 x एक्सिस पे और -5 y एक्सिस पे। ये दिखाने के बाद इस पे हम लोग दिखाएंगे और उसके बाद सबका जगह बताना है कि कौन किस चतुर्थांश में आ रहा है, कौन पहले चतुर्थांश में आ रहा है, कौन दूसरे चतुर्थांश में, कौन तीसरे, कौन चौथे। और हम लोग उसको डायग्राम पे शो करके उसको अपने उत्तर को सत्यापित भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। ये भी हम लोग को फर्स्ट नंबर की तरह ही x का मान, y का मान अलग अलग से दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे मान ऐसे बैठाना है, इस तरह का डायग्राम बना के। अगर हम लोग ग्राफ पेपर यूज करेंगे, अगर अवेलेबल है, घर पे है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें दूरी मापने में आसानी होती है। नहीं भी तो हम लोग कॉपी में बना सकते हैं स्केल से मान लेके। हमारा 3.3 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक मान है, सॉरी -1.25, इसको हम लोग कैसे लेंगे? -2 -8 ले सकते हैं, -1 7 ले सकते हैं, 0 -1.25। इसके लिए हम लोग को ग्राफ पेपर का जरूरत होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक को जिस भाग को 1 मान रहे हैं, हम लोग स्केल में देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो होता है उसके बीच में 10 रेखा होती है छोटी छोटी, ठीक है। तो हम लोग उसको जब 1 मानेंगे तो उसको 4 भाग में बांटेंगे, तब जाके होगा -1.25। ना 1 पे होगा ये बिंदु और ना 2 पे होगा। पहले तो 1 और 2 के बीच की दूरी को हाफ करेंगे और उस हाफ को फिर से हाफ करेंगे, तो -1.25 आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका आंसर आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग इसको पहले ट्राई कीजिए, ये चैप्टर बहुत इजी है। अभी एक्सरसाइज 3.3 इनको देंगे ना, आप देंगे एक्सरसाइज 3.3? मैम ये भी हो गया। ओके, एक्सरसाइज 3.3 करना है अभी। कंप्लीट हो गया, ये समझा दी। ओके ओके ओके, नहीं मतलब ये जो आपने समझा दिया है ना, इसका जो होमवर्क है, आप होमवर्क मेंशन कर दीजिए, जो हम लोग बच्चों को असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया और एक्सप्लेन करेंगे, जो होमवर्क देना वो असाइनमेंट हम लोग PDF बना करके बच्चों को भेज देंगे। हाँ जी, और आंसर अभी नहीं सेंड करूं? ओके, हाँ आंसर भी आप सेंड कर रही हैं? पहले हम लोग असाइनमेंट देंगे, देन आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। असाइनमेंट मैं अभी वीडियो कंप्लीट ये कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, मीटिंग लीव कर सकते हैं मैम। और थोड़ी देर के बाद बात करेंगे सदव। ठीक है सदव, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे ना? जी जी। और टॉपिक नहीं है?
नहीं, ये चैप्टर यहीं पे इतना ऐसा ही है, खत्म हो गया। 3.3 ये अच्छा, खत्म हो गया। ये चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, ये छोटा चैप्टर था। नेक्स्ट। Okay. Okay, thank you Sudhir ma'am for cooperating for online class. Next time हम लोग एक नए चैप्टर के साथ और एक नए क्लास के साथ आएंगे। Most probably कल हमारा क्लास होगा, राइट तहसीन मैम? यस राइट। ओके, थैंक 10th यू। क्लास का कल होगा। एंड मैं फिर से स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी, ये क्लास 9th का ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को क्लासेस होने हैं। एंड 10th क्लास का मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को होना है। तो 10th क्लास का एक क्लास हो चुका है, वेंसडे को हो चुका है, कल हुआ था। एंड कल फिर से होगा, फ्राइडे कल है, कल होगा। इस वीक का 2 क्लास कंप्लीट होगा ओके क्लास 10th का। ओके, कल टाइमिंग मैम? सेम टाइम, टाइमिंग। सेम टाइमिंग है। ओके लाइव क्लासेस का यही टाइमिंग रहेगा, 3:30। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।